हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनको क्लास से एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज की टॉपिक में लेकर आई हूँ हाइड्रोजन आबंध यानी हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक है एंड ये एग्जाम के दृष्टिकोण से तो बहुत ज़्यादा वेरी मस्ट है, तो बिल्कुल स्किप मत करना है एंड वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे इसका डेफिनेशन कि आगे हाइड्रोजन आबंध होता क्या है। तो गाइस ये होता है कुछ अणुओं में जब हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जैसे प्रबल रणविद्युतीय तत्वों के परमाणुओं से जुड़ा रहता है तब यह एक डाइपोल का धनात्मक सिरा बनाता है। ठीक है, ये कह रहा है कि कुछ अणुओं में, कुछ मॉलिक्यूल में जब हाइड्रोजन बंध, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जैसे प्रबल रणविद्युतीय तत्वों के साथ जुड़ा रहता है तो क्या करता है, डाइपोल का धनात्मक सिरा बनाता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो यहाँ पर देखिए ये एक मॉलिक्यूल है HF, जो कि ये जुड़ा हुआ है एक बॉन्ड के माध्यम से। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि एक कैसा है, प्रबल रणविद्युतीय तत्व है। ठीक है, ये एक प्रबल रणविद्युतीय तत्व है। गाइस सबसे पहले बात मैं करूँ, जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन, ये सारे के सारे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों के तीनों कैसे हैं, प्रबल रणविद्युतीय एलिमेंट्स हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमारे प्रकृति में माना गया है वो फ्लोरीन को माना गया है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रणविद्युतीय एलिमेंट्स है। तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, प्रबल एक एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। तो जब ये जुड़ा रहता है तो क्या करता है, डाइपोल का धनात्मक सिरा बनाता है, जो कि यहाँ पर बना है। क्यों बनाता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं क्या होते हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं फ्लोरीन की तरफ, क्योंकि ये ज़्यादा रणविद्युतीय तत्व है। ठीक है, तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आगे क्या कह रहा है, ऐसा हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे रणविद्युतीय परमाणु के साथ एक अतिरिक्त बंध बना लेता है अथवा बनाने की क्षमता उत्पन्न कर लेता है। इस अतिरिक्त बॉन्ड को हाइड्रोजन आबंध या हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है गाइस, तो क्या कहना चाह रहा है कि मतलब एक अतिरिक्त बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, एक अतिरिक्त बॉन्ड बन जाता है। इसी अतिरिक्त बने हुए बॉन्ड को ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो गाइस यहाँ पर देखिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे HF में मतलब मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल से ये दो मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कि यहाँ पर क्या बोला गया था कि ऐसा हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे रणविद्युतीय परमाणु से, ठीक है, तो किसी मॉलिक्यूल के मतलब एक परमाणु उसके किसी दूसरे मॉलिक्यूल के परमाणु के साथ जुड़ जाता है किसी अतिरिक्त बॉन्ड के साथ। ठीक है, अतिरिक्त बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है, मतलब एक अतिरिक्त बॉन्ड बनाने की क्षमता उत्पन्न कर लेता है। इसी बने हुए बॉन्ड को क्या कहते हैं, हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जो अतिरिक्त बॉन्ड बन जाता है इनके बीच, इसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और ये किस प्रकार का बॉन्ड होता है, यह एक दुर्बल बंध होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो गाइस हम यहाँ पर क्या दे रहा है, कुछ अणुओं में जब हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जैसे प्रबल रणविद्युतीय तत्वों के परमाणुओं से जुड़ा रहता है तब यह एक डाइपोल का धनात्मक सिरा बनाता है। ठीक है, डाइपोल का धनात्मक सिरा बनाता है। ऐसा हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे रणविद्युतीय परमाणु के साथ एक अतिरिक्त बंध बना लेता है अथवा बनाने की क्षमता उत्पन्न कर लेता है। इस अतिरिक्त बॉन्ड को ही हाइड्रोजन आबंध या हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर जो अतिरिक्त बॉन्ड बन गया है इन दोनों परमाणुओं के बीच, इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और यह एक दुर्बल बंध होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे हम देखेंगे इसके प्रकाश के कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइज हम सबसे पहले अब देखने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार के, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर और एक इंट्रामॉलिक्यूलर। तो सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जब अणु एक दूसरे से हाइड्रोजन आबंधन हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं तो इसे
इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। देखिए एग्जांपल के तो देखते हैं, ये एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये दोनों के बीच एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है। ठीक है, तो ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में हम क्या कहते हैं, इसको इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और ये HF एक सॉलिड है, और ये क्यों सॉलिड है पूछ लिया जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए ये H2O ये भी एक लिक्विड है और ये भी एक मॉलिक्यूल है, और इनके बीच भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है। ये हो गए इनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये हो गए इनके एग्जाम्पल्स। अब हम दूसरा देखने वाले हैं इसका। तो गाइज अब हमने इससे पहले देखा इंटरमॉलिकुलर, अब हम देखेंगे इंट्रामॉलिकुलर। ठीक है, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड देखेंगे तो ये क्या होता है, जब किसी अणु में, ठीक है, जब किसी अणु में ही दो परमाणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो इसे इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है गाइज, इसमें क्या है, उसमें तो दो परमाणुओं के बीच बन जाते थे। अब यहाँ पर भी क्या है, किसी अणु के अंदर ही, किसी अणु में ही दो परमाणुओं के बीच एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन जाता है उसको ही हम क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले रखा है और नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल के बीच दो परमाणुओं के बीच, ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर ही दो परमाणुओं के बीच, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच क्या बन गया, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, और इसको ही हम क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल भी है, यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, क्या देखा, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, और इसके जो स्ट्रक्चर इसमें भी क्या है, देखो दो परमाणुओं के बीच क्या बना हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है गाइज, एंड गाइज मैं आप लोग के लिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लेके आई हूँ। बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरे एग्जाम में आए थे तो मुझे लगा आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट है, एल्कोहल जल में घुलनशील क्यों है। ठीक है, तो एल्कोहल जल में घुलनशील है क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन आबंध स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, इनके बीच क्या उपस्थित, देखिए हाइड्रोजन आबंध उपस्थित, हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है, जिसके कारण एल्कोहल क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। इजीली आप कर सकते हैं याद, बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो यह H2S एक गैस है जबकि H2O एक द्रव है, ऐसा क्यों। तो आप वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, H2S एक गैस है क्योंकि S एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, ये भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कैसे प्रबल रडवित एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है कि मतलब ये कम होने के कारण, ये इसकी नेगेटिविटी कम होने के कारण ये एक गैस है, और इसकी अधिक होने के कारण यह एक द्रव है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इनको भी आप कवर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।